था लेकिन जानता नहीं था। और कल जब मैंने थोड़ी सी होंकार भरी हिंदू धर्म के लिए, देश हित के लिए, तो थोड़ा सा हमें समझा रहे थे कि बाबा जी थोड़ा इतना कड़क मत बोलना, थोड़ा शांत स्वभाव से बोलो और अच्छा बोलो, सभी देश सुन रहे हैं। तो परम पूज्य श्री सुरेशानंद जी महाराज से भी परिचय हुआ, जो पहली बार मैं परिचय कर रहा हूँ। पूरे संत महात्माओं से मिलना हो रहा है। और आप सभी भक्तजनों, जिनके आंखों में अभी परम पूज्य साईं जी महाराज जब प्रवचन दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो सभी के आंखों में आंसू आ रहे थे, सभी रो रहे थे, सभी अपने गुरु को पाने की चाहत रख के उस मालिक से प्रार्थना कर रहे थे। हम सब की प्रार्थना परमात्मा सुने, ऐसे आशा और अभिलाषा है। हम अपने विश्वास को, अपने आस्था को, अपना प्रेम, ईमानदारिता, सत्यता को हमेशा बनाए रखें और हमारे प्रणामी निजानंद संप्रदाय से पूरा सहयोग और विश्व मंगल परिवार की तरफ से, विश्व मंगल मिशन की तरफ से हमेशा संतों के साथ में हम लोग रहते हैं और परम पूज्य संत समाज में हम उपस्थित हैं। आइए सुंदर एक भजन के साथ में, गुरु वंदना के साथ में हम अपने प्रवचन को पूर्ण विराम देते हैं। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर, सभी गाइए प्रेम भाव से। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे, जय हो। सभी प्रेम भाव से गाइए। कौन कौन अपने बापू से प्यार करते, कौन कौन अपने गुरु से प्यार करते, कौन परमात्मा से प्यार करते, प्रेम भाव से। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। ओ नाव पुरानी गहरा पानी, नाव पुरानी, आवाज बढ़ाओ। ओ नाव पुरानी गहरा पानी, ओ नैया मेरे पार लगइयो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। बोले सतगुरु महाराज के। मंच मंत्री बार बार बोलते कि बंद कर दीजिए, अब हो गया पूरा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी, भक्त लोग बैठे हैं। अच्छी बात है, मैं भी आप सबकी भावनाओं को जानता हूँ। फिर हम मिलते रहेंगे, हम धर्म के साथ में, आप सभी भक्तों के साथ में, इन्हीं शुभकामना के साथ सभी को प्रणाम, मंगल प्रणाम। डॉक्टर मस्त बाबा की तरफ से बारंबार सभी को अभिवादन। बोलिए सभी प्रणाम। भारत बापू की। अब हमारे परम, जिनको आप सुनना चाहते हैं और हमारा शक्ति बढ़ा रहे हैं, हमारे आधार हैं, ऐसे पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया आ जाए। और यहाँ पर आज का जो जन समाज है, आप ही के लिए, आप नहीं होते तो यहाँ कोई नहीं होता। आप हैं तभी हम सब हैं, तो उन्हीं को आप सुनना चाहते हैं और अब समय पूर्ण उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि ये मंच में आप पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज को समर्पित करता हूं। मस्तक झुकाते हुए ही सब प्रणाम करें, हम भी प्रणाम कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी
1-2 मिनट के लिए बंद आंखों से अपने गुरुदेव का दर्शन करें और इस साथ में उच्चारण करना। गतं पापं गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च गतं आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं। साक्षात निर्विकार नारायण स्वरूप पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सबके कोटि कोटि वंदन और गुरुदेव के वंदनीय सुपुत्र पूज्य नारायण साईं जी के चरणों में भी वंदन, और जो अन्य संत महंत विराजमान हैं, अन्य अधिकारी विराजमान हैं, उनका भी स्वागत है। पार्वती जी की परीक्षा लेने जब सप्तऋषि आए, एक बात मैंने सुबह कही थी, एक जो रह गई थी वो अब कहूं। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आगे शिव जी की खूब निंदा की और विष्णु भगवान की प्रशंसा की। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। आप कहते हो कि महादेव अवगुण भवन है और विष्णु जी सकल गुणों के धाम हैं, ये ठीक है। और फिर सप्तऋषियों को पार्वती जी कहती है कि अब मैं जन्म शंभु हितहारा के गुण दूषण करे विचारा, ये मेरा जीवन तो शिव जी के नाम कुर्बान है। तब आगे सप्तऋषियों ने कहा कि शिव जी ने तो तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया, अब तो शिव जी विवाह करेंगे ही नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, तुमरे जान काम अब मारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। आपकी जानकारी में ऐसा है कि शिव जी ने आज कामदेव को जलाया, तो इसका मतलब आज तक शिव जी विकारी थे। ये तुम्हारी जानकारी है, पर मेरी जानकारी अगर जानो तो हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। हमारी जानकारी में पार्वती जी कहती है कि हमारे शिव जी अजन्मा अमर अकाम अभोगी हैं। अहमदाबाद आश्रम में पूज्य बापू जी जिस मोक्ष कुटीर में वर्षों पहले विराजते थे, तपस्या करते थे, उस कुटीर में बापू जी ने कुछ समय के बाद, वहां तो गुरु जी निवास नहीं करते थे, पर उस कुटीर की हम लोग रात को 10 बजे 11 बजे परिक्रमा करते थे। तो हमारे विचारों में जो परिवर्तन आया, तब मेरी उम्र थी 18, 19, 20 साल, 22 साल। तो उन दिनों में मैं बापूजी की उस कुटीर की परिक्रमा करता था, गुरु मंत्र का जप करते करते। उस कुटीर की परिक्रमा करने से मेरे विचार, उस कुटीर की परिक्रमा की इतनी महिमा, जहां बापूजी रह के गए, अब उस कुटीर में नहीं रहते तो भी उस स्थान की ऐसी महिमा है, तो उस स्थान पर रहने वाले गुरुदेव की कैसी महिमा होगी, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। किसी को दौलत पे नाज होता है तो किसी को शोहरत पे नाज होता है, किसी को सौंदर्य पर तो किसी को पद प्रतिष्ठा पर नाज होता है, पर जिसको गुरु रूप में बापू मिल जाते हैं, उन साधकों को अपनी किस्मत पे नाज होता है कि हमें, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव मिले हैं। विपदाएं अर्जुन पर भी आई और उसके साथ उस समय लग रहा था कि कोई नहीं है, पर भगवान उसके साथ थे। जिसके साथ भगवान होते हैं उसके साथ इंसाफ होता है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, युधिष्ठिर के साथ हुआ। भगवान राम आए, दैत्यों ने उनके साथ और उनके प्यारे हनुमान जी के साथ कितना जुल्म किया, कितना जुल्म किया। भगवान चाहते तो रावण का मन बदल सकते थे। भगवान के आगे क्या असंभव, क्या मुश्किल, क्या कठिनाई। चाहते तो चुटकी में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का मन बदल सकते थे, परंतु जो हो रहा था भगवान दृष्टा बनकर देखते रहे। आज के जमाने में भी हम जानते हैं हमारे बापूजी में कितना सामर्थ्य है, चुटकी में उनका मन भी बदल सकते हैं, पर भगवान राम की तरह बापूजी भी दृष्टा बनकर मानो देख रहे हैं कि कोई बात नहीं। समता के शिखर पर विराजमान हमारे पूज्य बापू, भगवत गीता में जिसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ सिद्धि बताई, समत्वम योग उच्यते, उस समता के आसन पर, मेरू पर विराजमान हमारे गुरुदेव हम सबको भी उन ऊंचाइयों की ओर ही ले जा रहे हैं। बड़े बड़े विशाल रॉकेट होते हैं ना, आकाश में छोड़े जाते,
है ना, सुना है। बड़े बड़े विशाल रॉकेट आकाश में छोड़े जाते हैं, तो आप बताओ एक बात, क्या वो आकाश का खंडन कर सकते हैं? बोलो भाइयों, नहीं कर सकते। कितने विशाल रॉकेट आकाश का खंडन नहीं कर सकते, वो खुद ही आकाश की गहराइयों में खो जाते हैं, यहां तक कि दिखने ही बंद हो जाते हैं। ठीक बात है। ऐसे ही निंदा का प्रयास करने वाले और गुरुदेव की प्रतिष्ठा भस्म करने का प्रयास करने वाले कितना ही प्रयास करें गुरुदेव की प्रतिष्ठा को खंडित करने का, पर कुछ समय बाद गुरुदेव की महानता के आगे खुद ही लुप्त हो जाएंगे। जैसे पहले भी होते आए, अभी भी लुप्त हो जाएंगे। साबुन के झाग के बुलबुले बच्चे